अगर हम किसी भी इम्प्लांट के ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक कि ये इम्प्लांट के बाद जो पैर की अलाइनमेंट है वो न्यूट्रल है कि नहीं, और दूसरा जो घुटनों में अंदर और बाहर के साइड का जो बैलेंस है वो ठीक है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ ठीक है तो फिर आपकी इम्प्लांट जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा लंबे समय चलते हैं। जो रोबोटिक सर्जरी होती है उसमें चूंकि हमारे पास सीटी स्कैन की वजह से पेशेंट का डेटा ज़्यादा अच्छा रहता है, प्लस टेक्निक्स की वजह से हमारे ये इम्प्लांट की जो अलाइनमेंट है ये ज़्यादा अच्छी पाई। बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि जो रोबोटिक सर्जरीज में जो इम्प्लांट के जो अलाइनमेंट होती है वो कन्वेंशनल से बेटर होती है। उसी तरह इसमें बैलेंस भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रोबोटिक सर्जरी से जो घुटने बदले गए हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। जो रोबोटिक सर्जरी होती है उसमें हमें ऊपर से तो कट भले ही बराबर लगता है, लेकिन अंदर जो हमें सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करने पड़ते हैं वो कम करने पड़ते हैं, इसलिए इसमें ब्लड लॉस की संभावना कम रहती है। दूसरी बात यह है कि जो रोबोटिक सर्जरी की जाती है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम होता है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन के भी चांसेस कम रहते हैं। हालांकि स्टडीज में अभी तक इन्फेक्शन के रेट में बहुत ज़्यादा कमी नहीं पाई गई है, लेकिन जैसे जैसे रोबोटिक सर्जरी के नंबर बढ़ेंगे तब ये डाटा हमें ज़्यादा क्लियर मिलेगा। जी हाँ, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो सारे एज ग्रुप के पर्सन्स में किया जाता है, बल्कि यंगर एज में तो हम बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी का ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि इनमें हम चाहते हैं कि वो इम्प्लांट लंबे समय तक चलें। और रोबोटिक सर्जरी से चूंकि ये इम्प्लांट ज़्यादा वेल बैलेंस्ड होते हैं, वेल अलाइंड होते हैं, तो इसलिए इनमें इनका ज़्यादा रोल है। दूसरे जो पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी होती है उसमें भी हमें रोबोटिक सर्जरी से ज़्यादा फायदा मिलता है। बहुत ही एल्डरली पेशेंट जिसमें कि बोन्स बहुत ऑस्टियोपोरोटिक हैं, उस केस में हम रोबोटिक सर्जरी अवॉइड करते हैं। अदरवाइज बाकी सारी सर्जरीज में रोबोटिक सर्जरी अच्छी रहती है। ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, अगर बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसमें हमें कुछ स्पेशल तरीके से कुछ स्पेशल इम्प्लांट यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें कि बोन के अंदर भी रॉड डाली जाती है ताकि उसको सपोर्ट अच्छा मिल सके, और साथ में ऑस्टियोपोरोसिस की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो इस तरह से अगर कोई पेशेंट ऑस्टियोपोरोटिक है तो उसमें जो हमारे रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट हैं वो थोड़े से स्पेशल तरीके के होते हैं ताकि इनसे हड्डियों में फ्रैक्चर की संभावना कम रहे। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जो होती है कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट जैसे ही होती है, उसमें नॉर्मल जो इम्प्लांट होते हैं वही लगते हैं, उसमें जो कट लगता है वो भी वही लगता है, लेकिन अंदर जो काम होता है, जो बोन की प्रिपरेशन का काम होता है, जिसके ऊपर की घुटना बैठना है, ये जो प्रिपरेशन होती है ये रोबोट की मदद से होती है। इसमें प्लानिंग बहुत अच्छे से की जाती है, क्योंकि हम इस पे पहले से सिटी स्कैन करते हैं, तो सिटी स्कैन के बेस पे जब ये करते हैं तो इसमें प्लानिंग अच्छे से होती है, तो ये घुटने बैलेंस्ड बहुत अच्छे होते हैं। तो इसकी वजह से हमें अंदर जो है सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करने की जरूरत कम पड़ती है। तो इस वजह से पेशेंट की जो रिकवरी होती है थोड़ी फास्ट होती है, पेन जो होता है थोड़ा कम होता है, लेकिन जो इसके रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, जो टेक्निक है वो सेम रहती है।